Hello student, today I am going to teach Hindi lesson number 6 स्वास्थ्य संपदा। स्वास्थ्य संपदा में बच्चों हम देखेंगे कि इनके लेखक कौन है। लेखक का नाम है बच्चों महात्मा गांधी, जिनका नाम आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, महात्मा गांधी जी का। अब देखेंगे परिचय। इनका जन्म 2 अक्टूबर, ये भी आपको पता है, स्कूल में 2 अक्टूबर जयंती जो होती है, गांधी जयंती, वो मनाया जाता है ना। और 1859 पोरबंदर गुजरात में, मतलब उनका जन्म कब हुआ था बच्चों? 2 अक्टूबर 1859 पोरबंदर गुजरात में, यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। और मृत्यु कहाँ पे हुई थी? 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी 1948 में उनकी मृत्यु हुई थी। परिचय क्या है? आप राष्ट्रपिता की उपाधि से जाने जाते हैं। मतलब महात्मा गांधी को सब लोग क्या बोलते हैं बच्चों? राष्ट्रपिता, है ना। वो राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते हैं। और प्रस्तुत पत्र में यह बताया गया है, ये जो लेसन हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, ये पत्र के द्वारा पढ़ेंगे हम लोग, है ना। और बताया गया है खुली हवा में नियमित रूप से व्यायाम तथा समय पर किया गया संतुलित भोजन ही स्वास्थ्य जीवन की पूंजी है। अब इसमें गांधी जी क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों, कि जो हमारा समय है, जो मतलब प्रस्तुत पत्र में ये उन्होंने बताया है कि जो खुली हवा में नियमित रूप से, मतलब अच्छे वातावरण में, अच्छी जगह पर अगर हम रोज़ नियमित, मतलब अगर हम डेली योगा करें, व्यायाम करें और संतुलित भोजन, मतलब पौष्टिक आहार लें, जितना हमारी कैपेसिटी है उतना हम भोजन करें, और वो भी भोजन कब करें? समय पे करें, तो वही चीज़ क्या होती है? हमारे जीवन की पूंजी होती है ना। वही हमारे जीवन की पूंजी होती है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन थोड़ा लंबे समय तक चलता है ना बच्चों। अगर हम नियम समय से रहेंगे, जैसे नियम फॉलो करेंगे हर चीज़ को, उस हिसाब से खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, तो क्या होता है, उसमें सही चलता है। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। अब देखो ये चित्र में क्या दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा ये चित्र में क्या क्या हो रहा है। क्या हो रहा है देखो, चित्र देखकर क्रियायुक्त शब्दों के वाक्य बनाओ। अब इसमें क्या क्या हो रहा है बच्चों? देखो, एक लड़की क्या है? एप्पल खा रही है ना। क्या खा रही है? एप्पल खा रही है। और इधर देखो, पेरेंट्स हैं, बच्चे को खाना खिला रहे हैं। और इधर एक छोटी सी बेबी है, जिसको क्या कर रहे हैं? इसको ध्यानपूर्वक जब हम पिक्चर को देखेंगे तो हमें सब समझ में आने लगे कि क्या कर रहे हैं इसमें, है ना। अभी देखो, ये बच्चा है, हाथ में लिया है, क्या लिया है देखते हैं। ये कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है ना। कुछ पाव या बर्गर जैसा दिख रहा है इसमें, वो बनाने की कोशिश कर रहा है वो। आगे बच्चों हम लेसन पे फोकस करते हैं, नहीं तो वीडियो आपकी बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। देखो, चिरंजीव जमनालाल, ये पत्र कौन लिख रहे हैं? बापूजी, मतलब महात्मा गांधी जी। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं जमनालाल को? कि तुम्हारा पत्र मेरे हाथ लगा, मिला, और मैं क्या कर रहा हूँ? उसका जवाब तुम्हें लिख रहा हूँ। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरियों में भर तुम्हारे जन्म दिवस पर तुम्हें मिले। क्या बोल रहे हैं? तुम चाहते हो कि सारा आशीर्वाद जो है टोकरियों में भर भर के तुम्हें तुम्हारे जन्मदिन पर मिले। तुम्हारे स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताए हैं, क्या बोल रहे हैं? कि तुम्हारे बारे में मैंने सब कुछ पता किया, सब कुछ जाना, और जो विचार
मैंने तुम्हें बताया उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। क्या बोल रहे हैं कि जो मैंने तुम्हें सिखाया है मैं उसके लिए खुद सक्षम हूँ, खुद दृढ़ हूँ, मैं मेरा उस पर अटल विश्वास है। फिर तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त करने की में कोई दोष नहीं समझता। क्या बोल रहे हैं, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की जो छुट्टी मिल सके तो तुम्हें कोई दोष नहीं समझता। फिर शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। जैसे कि रणभूमि में योद्धा अपनी रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार हमारी जो शरीर होती है बच्चों, हमें भी उसकी रक्षा करने का पूरा धर्म है और हमें वो निभाना भी चाहिए। हमारे शरीर को क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो हर चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए। क्या खाने से हम बीमार होते हैं, क्या खाने से हम स्ट्रांग होते हैं, वो सारी चीज़ें वो समझाना चाहते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कि अमानत मतलब जो शरीर है उसको अमानत समझकर हमें उसके लिए यथासंभव रक्षक का धर्म है। और मौज मजे के लिए गुड़ की एक डाली भी ना मांगो न लो, परंतु औषधि के तौर पर महंगे से महंगे अंगूर भी मिल सके तो प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं दिखाई देती है। क्या बापूजी गांधी जी क्या समझाना चाहते हैं कि अगर मौज मस्ती के तौर पे तुम्हें अगर गुड़ भी खाना रहे, है ना, गुड़ की एक डली भी खाना, एक डली भी ना मांगो न लो, मतलब तुम्हें कैसे खुशी के लिए मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए न मांगो। लेकिन परंतु क्या बोलते हैं, लेकिन औषधि के जो तौर पे बहुत ज़्यादा महंगे अंगूर भी मिलते हैं ना, तो वो भी प्राप्त करने में कोई बुराई नहीं होती है। उससे मतलब हमें ले लेना चाहिए क्योंकि उससे हमारा सेहत बनता है। और इसलिए ऐसे भोजन को ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता, क्या बोल रहे हैं, ऐसे भोजन को हमें ग्रहण करने में उद्वेग की आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं बच्चों। ऐसी ही स्थिति में दूसरों को भी ऐसा खाना खिलाया जा सके जो खिलाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, ऐसी स्थिति में हमें दूसरों को भी जो खाना खिलाना चाहिए वही खिलाना, मतलब खिलाया जा सके वही खिलाना चाहिए। और मेरी दृष्टि में जितने गेहूँ मिलते हैं उतने खाने की ज़रूरत नहीं है। गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना उचित मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं, गुड़ को बिल्कुल छोड़ देना मैं उचित समझता हूँ। और तुम्हारे शरीर को गुड़ की जरा भी आवश्यकता नहीं है। क्या बोल रहे हैं गांधी बापू जी कि तुम्हारे शरीर को गुण की आवश्यकता जरा भी नहीं। अगर वो हमें लाइफ में छोड़ना भी पड़े ना तो भी हमें छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसके बदले निर्दोष शुद्ध शहद लेना अधिक अच्छा होता है। क्या बोल रहे हैं, अगर गुड़ हमने छोड़ दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसके बदले हम शहद लेना स्टार्ट कर दिए तो वो हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और परंतु जब तक मीठे फल मिल सकते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्या बोल रहे हैं, जब तक मीठे फल मिल सकते हैं तो उसकी भी हमें उतनी ज़रूरत नहीं है जितनी ज़रूरत हमें किसकी है, दूध की मात्रा बढ़ाना अच्छा है। अगर हम दूध थोड़ा पी रहे हैं तो हमें उसकी मात्रा, फल फ्रूट अगर नहीं मिल रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए जो मीठा फल मिलता है। और इसमें क्या है, दूध में भी प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलती है। तो जैतून के तेल की जगह मक्खन लेते हो यह ठीक ही है। यह क्या बोले, अगर जैतून की तेल की तरह मक्खन लेते हो जगह तो ये भी ठीक है। मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते। क्या बोल रहे हैं, मक्खन में जो विटामिन होते हैं वो जैतून के तेल में नहीं होते। साग में हरी सब्जी होनी चाहिए, मतलब सब्जी भाजी में क्या होनी चाहिए, हरी सब्जी होनी चाहिए। आलू वगैरह लगभग रोटी का स्थान लेते हैं। आलू वगैरह क्या बोल रहे हैं कि आलू ऐसी चीज़ जो है वो रोटी का स्थान लेते हैं।
इनमें स्टार्च होता है। स्टार्च होता है, क्या बोल रहे हैं, इनमें स्टार्च होता है और तुमको स्टार्च की कमी से कम स्टार्च से कम ज़रूरत है और जितनी होगी वह सब गेहूं से पूरी हो जाएगी। क्या बोल रहे हैं, जितना आपको स्टार्च की कमी होगी वह किससे दूर हो जाएगी, गेहूं से पूरी हो जाएगी। मक्खन दूध काफ़ी है, मक्खन दूध काफ़ी है। इसके हटाने बढ़ाने का आधार वजन के ऊपर है। इसके क्या हटाने बढ़ाने का आधार जो है क्या है, वजन के ऊपर डिपेंड करता है। और वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होते रहे तब तक मक्खन की अथवा दूध की या दोनों की मात्रा बढ़ाते जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि हमें मक्खन और दूध की मात्रा दोनों की बढ़ाते जाना चाहिए। मतलब कि क्या, वजन के स्थिर हो जाने तक और हजम होता रहे, मतलब हमारा वजन क्या है, मेंटेन हो जाए तब तक हमें उसकी मात्रा बढ़ाते रहना चाहिए। और तरकारियों में लौकी तथा भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जियां, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम, बैंगन, सबकी गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है। अब बोल रहे हैं इन सब्जियों की गिनती किस में होती है बच्चों, हरी सब्जियों में होती है। जो सबसे अच्छी सब्जी होती है ना, उसमें इनकी गिनती की जाती है। तो आगे हम देखते हैं बच्चों। और फिर हरी सब्जियों में होती है और गेहूं का आटा चोकर मिला हुआ होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, जो गेहूं का आटा होता है ना, सब लोग छलनी से ऐसे छाल के निकाल देते हैं, जो उसका चोकर निकलता है उसको फेंक देते हैं। लेकिन जो वो चोकर होता है उसमें ही काफ़ी विटामिन होती है। यदि गेहूं बिल्कुल साफ करके पीसा गया हो तो उसका कोई भी अंश नहीं फेंकना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि गेहूं को एकदम साफ सुथरा करके पिसाएं, तब उसमें कोई कचरा या कोई चोकर नहीं निकलेगा। अगर है तो इतना भी वो नहीं है, अगर साफ गेहूं पिसवाया है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, उसको फेंकना नहीं चाहिए क्योंकि उसमें ही बहुत ज़्यादा विटामिन होती है। फल में ताज़े अंगूर, मौसमी, संतरा, अनार, सेब, अनानास लेने योग्य है। क्या बोल रहे हैं, फल में हमें क्या क्या लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, अंगूर, मौसमी, संतरा, अनार, सेब, अनानास मतलब ये सारी चीज़ें क्या है, लेने के योग्य हैं। और आजकल तो प्रयोग अमेरिका में हो रहे हैं। आजकल क्या हो रहे हैं, इनके प्रयोग अमेरिका में बहुत हो रहे हैं। और उससे मालूम होता है कि एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। एक ही साथ बहुत सी चीज़ें नहीं मिला देनी चाहिए। फल अकेला ही खाने से उसके गुण बढ़ते हैं। फल अकेला ही खाने से क्या बढ़ते हैं, उनके गुण बढ़ते हैं। अब ये नहीं कि आपके घर में सेब है, संतरा है, मौसम्बी है, अनार है, अनानास है, तो सब एक साथ खाना स्टार्ट कर दो। अगर एक साथ आप खाएंगे तो उसका फल हमें उतना गुण नहीं प्राप्त होगा। अगर हमें खाना है तो अकेला सेब खाएं, ठीक है, एप्पल जिसको बोलते हैं, अकेला हम सेब खाएंगे तो हमें उसकी विटामिन मिलेगी। अगर हमें खाना है तो अकेला अंगूर खाएं, अकेला मौसमी का जूस पिएं, खाना है तो अकेले ही संतरा खाएं। मतलब एक साथ एक ही फल का सेवन करें तो हमें उसके गुण प्राप्त होंगे। भूखे पेट खाना तो सर्वोत्तम है। अगर हमें बहुत भूख लगी है तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, खाना ही खाना चाहिए, ना कि फल फ्रूट। क्योंकि जो भूख लगी होती है पेट में वो खाने से ख़त्म होती है, फल फ्रूट से नहीं ख़त्म होती है। अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का चांदी है। क्या बोलते हैं इसे, अंग्रेजी में कहावत है कि सुबह का फल सोना है और दोपहर का फल चांदी है। और इसलिए क्या है बच्चों, पहला खाना अकेले फल होना चाहिए। इसलिए क्या, पहला जो खाना होता है ना, वो सिर्फ अकेले एक फल होना चाहिए जो हम स्टार्टिंग में खाते हैं। क्या तुम सुबह गर्म पानी पीते हो? ये अच्छे सेहतमंद रहने की सारी उपाय बता रहे हैं, उनके साथ चर्चा कर रहे हैं
लेटर द्वारा। और सुबह गर्म पानी पियो तो हर्ज नहीं है। मतलब अगर हमने सुबह पानी पी भी लिया गर्म तो कोई दिक्कत नहीं, कोई हर्ज नहीं है। तो इससे हम क्या करते हैं, गर्म पानी हमें पीना ही चाहिए। और तुमको 24 घंटे खुली हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है। तो क्या बोल रहे हैं, अगर तुम्हें 24 घंटा खुले हवा में रहने की इजाज़त मिल सकती है तो लेनी चाहिए। तो क्या करना चाहिए बच्चों, अगर इजाज़त मिल रही है तो लेनी चाहिए। और खुली हवा में रोज़ धीरे धीरे प्राणायाम कर सको तो अच्छा है। अगर रात की सर्दी से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। क्या बोले, अगर खुली हवा में अगर आप योगा करते हैं, प्राणायाम कर सको तो बड़ी ही अच्छी बात है। और रात की सर्दी में डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कंबल गले तक अच्छी तरह ओढ़ लिया हो और सिर तथा कान पर कपड़ा लपेट लो तो फिर कोई हानि नहीं है। आपको पता है ना, जब विंटर सीजन आता है, ठंडी के मौसम में बहुत ठंडी पड़ती है तो क्या करते हैं बच्चों, कंबल ओढ़ लेते हैं, अपना कान भी ढक लेते हैं ताकि हमें ठंडी नहीं। और ये सारी चीज़ें जब हम ढक लेते हैं तो हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचता है, कोई हानि नहीं होती है। और 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़ों में जाए। क्या बोल रहे हैं, 24 घंटे जो हवाएं हमें मिलती हैं वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। जब हम सांस लेते हैं, जब हमारे अंदर हवाएं जाती हैं तो एकदम शुद्ध, हमारे फेफड़ों में जो हवाएं जाती हैं वो एकदम शुद्ध होनी चाहिए। तो हमें उस चीज़ की क्या होती है, अति आवश्यक होता है शुद्ध हवाओं की। और सुबह की धूप सहन हो सके तो इस तरह शरीर को खुली हवा में जितना खुला रख सको। क्या बोल रहे हैं कि अगर सुबह की धूप जो तुम्हें सहन अगर हो सकती है तो तुम अपने शरीर को वो धूप भी लेने दो। जितना मतलब खुला में रख सको उतना रखना चाहिए। मतलब जितना भी अच्छे वातावरण में खुद को रखना है वो रखना चाहिए। माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है, माधव जी की गाड़ी तो ठीक चल रही है। वहाँ जो साथी रहते हों और जो आवे सो हम तीनों का यथायोग आशीर्वाद पावें। उन्होंने लेटर में सारी चीज़ें उनके फ़ायदे की लिखी है जो योगा करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, बापू के आशीर्वाद क्या दे रहे हैं उनको, जमुनालाल को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और सारी बातें बता रहे हैं। अब देखो यहाँ पे 2 बच्चे आपको दिख रहे हैं खुले वातावरण में जहाँ पे शुद्ध हवाओं का ये है, लोग योगा कर रहे हैं। देखो दोनों बच्चे योगा कर रहे हैं। तो अगर सुबह की रोशनी हमें मिलती है, किरणें मिलती हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों। और ऐसा अगर योगा हम करते हैं, सुबह टहलने जाते हैं और जैसे ही पहली किरण निकलती है हम उस शुद्ध हवाओं में, शुद्ध धूप में योगा करते हैं तो हमारी सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अब इसमें आपने क्या समझा बच्चों, वो इसमें आप कर सकते हैं। और शब्द वाटिका होमवर्क में आप करेंगे, शब्द वाटिका होमवर्क में करेंगे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, खोजबीन खादी का कपड़ा कैसे बनाया जाता है इसकी जानकारी प्राप्त करके लिखो। अब ये सारी जानकारी आपको प्राप्त करके लिखना है कि खादी का कपड़ा कैसे और कहाँ बनता है। अध्ययन कौशल, पढ़ाई का नियोजन करते हुए अपनी दिनचर्या लिखो। अब देखो पढ़ाई का नियोजन आप कैसे करोगे, वो दिनचर्या आपको अपनी बुक में लिखना है। कैसे इंग्लिश में आप डेली रूटीन लिखते हो ना, वो आप देखो कितने बजे उठते हो, इसमें आपको हिंदी में लिखना होगा कि मैं इतने बजे उठता हूँ या उठती हूँ, फिर मैं इतने टाइम नाश्ता करता हूँ, फिर इतने से इतने टाइम मेरा पढ़ाई का समय रहता है। ये सारी चीज़ें जो आपके डेली रूटीन में होता है वो सारी चीज़ें आपको अध्ययन कौशल में जो दिनचर्या दिया है उसमें लिखना है। और देखो सुनो तो ज़रा, दूरदर्शन और रेडियो के कार्यक्रम देखो, सुनो और सुनाओ। और ऑब्वियसली आप लोग दूरदर्शन के कार्यक्रम ज़्यादा कुछ नहीं तो कार्टून देखते हैं और अपने दोस्तों में एक दूसरे से शेयर करते हैं, बताते हैं ना, ये वही चीज़। अब बताओ तो सही, संतुलित आहार पर 5 वाक्य बोलो। अब संतुलित आहार हमारे लिए क्या क्या होना चाहिए उसके लिए आपको 5 वाक्य बताना है। और बहुत ईजी है, जो मैंने आपको इस
लेसन में बताया उसमें से आप 5 वाक्य को ढूंढ सकते हैं। अब देखो वाचन जगत। वाचन जगत में क्या है, साने गुरुजी द्वारा लिखा कोई एक पत्र पढ़ो और चर्चा करो। तो ये तो थोड़ा मतलब अलग ही है, एक गुरुजी हैं उनके बारे में पत्र पढ़ना है और चर्चा करना है। और मेरी कलम से अपने मित्र को शुभकामना बधाई पत्र लिखो। ये बेटा लेटर है। लेटर मैं आपको लिखना ग्रामर जब पढ़ाऊंगी तो बता दूंगी। और अगर आपको लेटर लिखना मैंने ये लास्ट ईयर बताया था तो आप लिख सकते हो इसमें, और जिसको नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है, मैं जब लेटर आपको सिखाऊंगी तो बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे एक वाक्य में उत्तर लिखो। जैतून के तेल की जगह मक्खन क्यों लिया जाना चाहिए, मैंने आपको लेसन में बताया था, वो आप ढूंढ के लिख सकते हैं। अब देखो रक्षक का धर्म कौन सा है, वो भी बड़ा इजी है, वो भी समझाया था मैंने। और किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी हरी सब्जियों में होती है, किन किन हरी सब्जियों की गिनती होती है। अब देखो जैतून के तेल का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। फर्स्ट वाला कि उसका आंसर देखो, बोला था ना कि मक्खन में जो विटामिन होते हैं वे जैतून के तेल में नहीं होते हैं, इसलिए जैतून की तेल की जगह मक्खन लिया जाना चाहिए। एक आंसर आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। अब दूसरा आंसर क्या है, रक्षक का धर्म कौन सा है, तो शरीर को एक अमानत समझकर यथासंभव उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। ये भी आंसर हो गया जो आपके लेसन में अच्छी तरह से दिया हुआ है। थर्ड क्या है, किन किन सब्जियों की गिनती अच्छी सब्जियों में होती है, तो लौकी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, बिना बीज के सेम तथा बैंगन की गिनती अच्छी सब्जियों में होती है। अभी फेफड़ों के लिए क्या अति आवश्यक है, फेफड़ों के लिए 24 घंटे शुद्ध से शुद्ध हवा श्वास के लिए फेफड़े में जाए, ये अति आवश्यक है ना। अब देखो उसमें सर्दी का भी दिया हुआ था, तो आप ये भी एक क्वेश्चन बना सकते हैं कि सर्दी से बचने के लिए क्या करना चाहिए। सर्दी से बचने के लिए गले तक अच्छी तरह कंबल ओढ़कर सिर तक कान को कपड़े से लपेट कर लेना चाहिए, है ना। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा बच्चों। सदैव ध्यान में रखो, नवयुवकों की शक्ति से देश हित में लगनी चाहिए। अब देखो जो नवयुवक मतलब यंग लोग, अब क्या इसमें बोल रहे हैं कि अगर उनकी शक्ति है, क्योंकि आपको पता है कि एक महात्मा गांधी भी एक लीडर है ना, अहिंसावादी लीडर हैं वो, तो वो बोल रहे हैं कि जो नवयुवक है, जो यंग लोग हैं, उनकी जितनी शक्तियां हैं वो सारी शक्तियां देश हित के लिए लगनी चाहिए। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन, योगासन उत्तम साधन, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारे लिए बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। अब देखो यहाँ पे दिया है भाषा की ओर। ये भाषा की ओर में क्या दिया है बच्चों, निम्न विशेषण शब्दों के अपने वाक्य में प्रयोग करके उन्हें उनके प्रकार लिखो। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, ये ग्रामर है। यहाँ पे ये दिया है विशेषण का, वाक्यों में देखो दिया है ना विशेषण शब्दों के। अब देखो यहाँ पे 5 दिया है ना, यहाँ पे क्या दिया है बच्चों, 5 दिया। अब 5 क्या होता है विशेषण में, जब मैं आपको ग्रामर पढ़ाऊंगी, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ग्रामर पढ़ाया था तो आपको अगर याद होगा तो इसमें देखो 5 में क्या आएगा बच्चों, संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण इसमें प्रकार में लिख देंगे। और वाक्य प्रयोग में क्या लिखेंगे हम, वाक्य प्रयोग में लिखेंगे बच्चों कि मेरी कक्षा के 5 लड़के जिला स्तर की तैराकी प्रतियोगिता के लिए चुने गए। आपका ये एक तो फिनिश हो गया। अब सेकंड क्या है, यही का क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण, क्या आएगा, सार्वनामिक विशेषण। वाक्य में प्रयोग करेंगे तो यही लड़का समझदार है, क्या करेंगे, यही लड़का समझदार है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कुछ का क्या आएगा, प्रकार आएगा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण मतलब क्या होता है बच्चा, ये होता है कुछ नाप तौल का। तो इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे, टोकरी में कुछ अंगूर रखे हैं, मतलब ये भी नाप तौल का ही है ना, कुछ अंगूर रखे हैं। नेक्स्ट क्या है बच्चों, मीठी। अब मीठी देखो ये क्या है, गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण।
और इसका हम वाक्य में प्रयोग करेंगे तो मीठी बोली सबको अच्छी लगती है। ये भी आपका कंप्लीट हो गया है ना बच्चों। तो यहीं पे बच्चों आपका लेसन ख़त्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आई होप आपको ये लेसन जो है समझ में आया होगा बच्चों। स्वास्थ्य संपदा, क्यों ये स्वस्थ जो है ये संपदा कैसे होती है, हमारे शरीर की स्वास्थ्य संपदा, जिनके लिए गांधी जी ने इतनी अच्छा अपना विचार प्रकट किया है सबके लिए। तो इन सब चीज़ों को बच्चों हमें फॉलो करना चाहिए। ओके बच्चों, तो आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। और यहीं पे बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। ओके बच्चों, थैंक यू।